टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आपका ताल्लुक खाह अहले कलीसिया से है या अहले इस्लाम से, आप सबों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खालिके कायनात का ममनून हूं कि मुझे ये अनमोल मौका फराहम हुआ कि इस वक्त एक बहुत बड़े अहम मौजू पर जहां बहसें चल रही हैं, मैं भी अपना हिस्सा अदा कर पाऊं ताकि हम इस मजमून को दोनों कम्युनिटीज और बेहतर तरीका से समझ पाएं। और वो जेर बहस मजमून ये है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, क्या उनको कुर्बानी का गोश्त देना चाहिए या नहीं। और बाय द वे, मैं सब गैर मुस्लिम लोगों की तो बात करूंगा नहीं, ये उनकी अपनी बात है, लेकिन चूंकि मैं कलीसिया का नुमाइंदा हूं और बहैसियत एक मसीही दीन के नुमाइंदा के तौर पर मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। और वो ये है कि मेरे मुसलमान दोस्त जो कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी का ताल्लुक सुन्नते इब्राहिमी से है। मुराद ये है कि वो कुर्बानी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस अब्राहम ने कुर्बानी की थी, और वो हजरत इस्माइल की नहीं बल्कि हजरत इसहाक की थी। इस्माइल वादा के फर्जंद नहीं थे, इसहाक वादा के फर्जंद थे। बरकत के वादे और अहूद इसहाक से हुए हैं, ना कि इस्माइल से। मैं बाइबल मुकद्दस को बुनियाद बनाकर बात कर रहा हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसी कुर्बानी जो आप करते हैं, जिस कुर्बानी के करने में मीडिया आपको खुद बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, उस कुर्बानी के करने के पीछे काश कि आप कुरान हकीम की सूरा नंबर 22 और उसकी 37 आयत का पूरा नहीं, पहला ही हिस्सा तलावत कर लेते, जहां पर अल्लाह व तबारिक व तआला आपसे फरमा रहे हैं, अल्लाह तक ना तो इनके गोश्त पहुंचते हैं और ना इनके खून, लेकिन इस तक पहुंचता है तुम्हारी तरफ से तकवा। तो अगर तकवा और परहेजगारी नहीं है, तो जो कुर्बानी आप करते हैं गोश्त और खून की, हैवानात की, उसकी बाबत फिर आप खुद सोच लें कि वो किस खाते में होती है। दूसरी बात जो काबिले जिक्र है कि जो बुजुर्ग अब्राहम ने कुर्बानी की थी, आपके नजदीक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। जब ऐन वक्त पर आप अपने बेटे इसहाक पर छुरी चलाने लगे,
तो आवाज आती है कि तेरा ख्वाब पूरा हुआ, तू इम्तिहान में पूरा उतरा, मैं अपनी तरफ से तफसीर कर रहा हूं। और फिर याहवे खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम को दिखाया कि वो देखो पीछे झाड़ियों में एक मेंढा है, उसको लो और इस मेंढे को अपने बेटे इसहाक के बदले कुर्बान करो। एक हकीकत यहां जो नजर आती है वो ये है कि परवरदिगार ने इसहाक के लिए एक इवजी भेजा और वो था मेंढा। मैं आपकी खिदमत में तौरात शरीफ से एक आयत तलावत करता हूं उर्दू तर्जमा में, ताकि बेहतर तौर पर हम समझ पाएं। पैदाइश या तकवीन 22 बाब और इसकी 13 आयत, जहां पर लिखा है, और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर। अगर सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक चलना है तो क्या ही बेहतर हो कि यह कुर्बानी जो आप करते हैं वो सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर हो, आतिशीन कुर्बानी के तौर पर। क्योंकि वो कुर्बानी तो ऐसी थी जिसका गोश्त ना तो रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता था और ना ही कोई तुक थी, उसके पीछे कंसेप्ट ये नहीं था, और ना ही वो खाया जाता था, बल्कि उस पूरे के पूरे गोश्त को नजरे आतिश किया जाता था। और वैसे ही हम इस कुर्बानी से मुताल्लिक भी ईमान रखते हैं कि उसको नजरे आतिश किया गया, उसको खाया नहीं गया। इसके सबूत में मैं अहबार की किताब, जो तौरात की किताब है, उसके पहले बाब की 9 आयत को तलावत करता हूं, जहां लिखा है, लेकिन वो उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले, तब काहिन, यानी जो यहूदी इमाम है, उसकी बात हो रही है, सबको मज़बा पर जलाए कि वो सोख्तनी कुर्बानी, यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी हो। वाओ! यहां पर हमें पता चलता है कि जो आतिशीन और जो सोख्तनी कुर्बानी है वो कैसी होती थी। हम जो अहले कलीसिया है, हमारा ईमान कुछ और है, और वो क्या है? इंजील मुकद्दस यानी अहदे जदीद से इब्रानियों का मुसन्नफ 10वें बाब की 10 से 14 आयात में अल्हाम की रूह से लिखते हुए फरमाते हैं, उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन यह शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामल कर दिया है जो पाक किए गए हैं। समझ आ रही है ना कि ज़ाते इलाही ने
जब देखा कि इंसान जो कुर्बानियां करता है बैलों और बछड़ों की, उनका लहू उनके गुनाहों को धो नहीं सकता, तो परवरदिगारे आलम ने बनी नौ इंसान के लिए, दुनिया के गुनाहगार लोगों के लिए इंतजाम किया कि कलमाए खुदा जिस्म कर इख्तियार करके इस दुनिया में आया, जिसने फरमाया मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि खिदमत करूं और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं। इलाही इंतजाम के तहत कलमाए खुदा मुजस्सम कलाम गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, ताकि अब जो कोई इस आखिरी और हतमी कुर्बानी पर ईमान लाए, दरे फिरदौस से वो दाखिल हो सके। और ये प्लान और मंसूबा दुनिया के तमाम गुनाहगार लोगों के लिए है। अगर आप भी मुस्तकबिल के लिए ना उम्मीद हैं, तो फिर आप मुनज्जी आलमीन हुजूरुल मसीह के इस कुफारे पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी के हकदार हो सकते हैं। दूसरी बात इस कुर्बानी के ताल्लुक से जो आप करते हैं ईद उल जुहा के मौका पर, मीडिया पर इस वक्त एक शोर बरपा है और उलमाए इस्लाम में दो कैटेगरीज हैं। कुछ कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको कुर्बानी का गोश्त देना हराम है, और कुछ ये समझते हैं नहीं 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 नहीं, हराम नहीं है, हम उन्हें ये कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। बाय द वे, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा, और वो भी बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से। जो मसीही लोग हैं ना, उनमें से अक्सरियत ऐसों की है 90% के करीब, जो आपकी कुर्बानी का गोश्त खाते ही नहीं है, वो खाना पसंद भी नहीं करते। और अगर कुछ ऐसे हैं जो इस गोश्त को खाते हैं, तो वो लाइल्मी के सबब से खाते हैं। नंबर 2, अगर कुछ लोग इस गोश्त को आप देने के लिए आते हैं और मसीही लोग ले लेते हैं, कुछ लोग तो शायद मरव्वत के सबब से, इसलिए कि कल उनकी भी ईदे तजस्समुल मसीह होगी। तो अगर आज आपको कहें नहीं 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 नहीं, हम गोश्त नहीं खाते, तो कल जब हम आपके पास केक लेकर जाएंगे, तो आप कहां उसको एक्सेप्ट करेंगे? हम में से वो जो गोश्त ले लेते हैं, वो मरव्वत के एतबार से लेते हैं, खाते नहीं हैं, बल्कि ये आपके हम ईमान भाइयों और बहनों को, गुरबा को, मोहताजों को और बकारियों को दे देते हैं, ताकि उनका भला हो जाए। मसीही लोग तो पहले से जानते हैं कि कुछ दिनों के लिए गोश्त मार्केट में नहीं होगा, वो पहले से खरीद कर अपने फ्रिज में रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ताकि हमें कुर्बानी का गोश्त ना खाना पड़े। तो आप कुर्बानी का गोश्त इज़राह करम अहले कलीसिया को ना दें, इसलिए कि आपके लिए यह गुनाह होगा और मसीही लोगों पर एहसान होगा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमने ये गोश्त नहीं लेना और नहीं खाना। और मैं आखिर पर आपको ईद उल जुहा या ईद कुर्बान या बड़ी ईद की मुबारकबाद पेश तो करना चाहता हूं, लेकिन नहीं,
क्यों? इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूं, इसलिए कि आप ईद तजस्सुमुल मसीह पर हमें मुबारकबाद देना कुफ्र समझते हैं, क्योंकि मेरा खुदा कोई और है और आपका अल्लाह कोई और है। तो इसलिए मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे फराख दिल मुसलमान दोस्तों की खिदमत में यही दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम आपको अपनी बरकत से नवाजे और नूरे इल्म से आपके दिलों और अजहान को मुनव्वर फरमाए। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम इन जीसस नेम। www.newlifeinstitute.org